देश की आधी आबादी से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आई है। सबसे पहले मैं उस खबर को ब्रेक कर देता हूं, फिर उसके बाद फ्रेम में देखिए चार बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं। विश्लेषण करने के लिए सीधे भोपाल न्यूज रूम का रुख करूंगा, लेकिन देश की आधी आबादी से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आई है। जरा ब्रेक कीजिए। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया है क्योंकि 2/3 बहुमत नहीं होने से आरक्षण बिल गिर गया है। बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े हैं और महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल लोकसभा में गिर गया है। स्क्रीन आपके टीवी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, वो स्क्रीन जिसमें ये पूरा आंकड़ा आ रहा था। तो देश की आधी आबादी यानी महिलाओं से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है और ये कोई पहला बिल जो है वो मोदी कार्यकाल में गिरा है। ऐसे में इस पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है और इसलिए हम विश्लेषण के लिए सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं और न्यूज रूम में खड़े हैं ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी, विवेक शुक्ला जी, अंचल शुक्ला जी और दीपेश कहां भाग गए? दीपेश को भी शामिल कीजिए और उसी तरह से बातचीत करिए जैसे आप लोग कर रहे थे। इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? ब्रजेश जी से पहला रिएक्शन, पहले आपकी प्रतिक्रिया। विवेक। हाँ ज्ञानंद, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से बिल गिरा है तो विपक्ष की पहले से रणनीति थी कि महिला आरक्षण के पक्ष में रहेंगे मगर परिसीमन के पक्ष में रहेंगे। हमें समझना होगा कि एक जो बिल एक नहीं था, इसके साथ 2 बिल साथ में नत्थी थे। बहुत जल्दी आ रहा हूं आपके पास। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? विपक्ष के नेता हैं और महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद में जरा सुनाइए क्या बोल रहे हैं अखिलेश यादव। सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में। सर, कहा जा रहा है कि महिला किस तरीके से खुद अभी लास्ट में बोला कि महिला विरोध एक तरीके से बात है। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। चले गए विवेक, मैंने आपसे कहा था अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ब्रजेश जी से प्रतिक्रिया लीजिए। पहले आप अपनी बात कहिए, फिर ब्रजेश जी से बात सुनाइए। जी देखिए, बड़ी खबर यही है यानी जी, एक बहुत बड़ा झटका लगा है एनडीए को, एक बहुत बड़ा झटका लगा है उन महिलाओं को जो उम्मीद कर रही थी कि राजनीति में आने के लिए उनको 2029 की अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि 33% आरक्षण मिलेगा। एक बहुत बड़ा झटका लगा है बीजेपी को और पीएम मोदी ने जिस तरह से भावनात्मक अपील की थी सांसदों से कि अपनी अंतरात्मा पर वोट करें, लेकिन ये लोकतंत्र है और ये अपनी मर्जी है कि कौन किसको सपोर्ट करता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये महिला आरक्षण बिल एक बार फिर से लटक गया है, जैसे कि 1998-99 में, जैसे कि 2008 में, जैसे कि 2010 में। 2023 का बिल पास तो हुआ लेकिन वो इंप्लीमेंटेशन होगा 2034 में, लेकिन 29 के लिए फिलहाल अभी इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो कुछ नहीं आया हाथ में। अब मैं ब्रजेश जी के पास जाता हूं। ब्रजेश जी, क्या कमी रह गई एनडीए में गोलबंदी करने की या पहले से तैयारी नहीं थी कि आपके पास 360 या जो भी 2/3 का बहुमत है वो कैसे आएगा, या पहले ही बिल इंट्रोड्यूस कर दिया गया? कुछ कमी रह गई? मुझे लगा पूरे 2 दिन की जो बहस हुई वो पूरी बहस नैरेटिव सेट करने की थी। बीजेपी अपना नैरेटिव सेट कर रही थी, कांग्रेस अपना नैरेटिव सेट कर रही थी। बीजेपी को मालूम था कि 2/3 बहुमत हम किसी हालत में ला नहीं सकते, तो बीजेपी को मालूम था कि इस बिल को तो गिरना ही है। इसलिए हमेशा इतनी तैयारी से आए थे मोदी जी, इतनी तैयारी से आए थे। उन्होंने एक एक चीज़ बताई कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ गलती की है, मगर विपक्ष भी कम नहीं था। विपक्ष ने भी कहा कि आप बिना सीटें बढ़ाए यदि लागू करते हो तो हम उसके लिए तैयार हैं, बस सीटें मत बढ़ाइए, परिसीमन का पेंच मत लड़ाइए, क्योंकि परिसीमन के पेंच लड़ाने में जो बहुत ज्यादा संख्या बढ़ने वाली थी। लेकिन एक टेक्निकल आज एक बड़ी बात कही है कि कुछ सीटों पर 20 लाख तक वोटर हैं और कुछ सीटों पर 60,000 वोटर हैं। 127 सीट ऐसी हैं जहां 20-20 लाख वोटर हैं, तो ये तो जरूरी था परिसीमन हो जाता। बिल्कुल। और अभी राहुल गांधी को आप और हमने सुना विवेक, राहुल गांधी का कहना था कि 2023 में जो विधेयक पास हुआ था उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है 2008 से करिए और उसके बाद आप आगे की बात करिए, हम आपके साथ हैं, विपक्ष आपके साथ में है। मुझे लगता है यहाँ पर विवेक एनडीए जो गठबंधन है या सत्ता पक्ष कहे वो हार कर भी जीत गया है।